बच्चों पढ़ेंगे आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फंक्शन। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं रिलेशन। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बच्चों को लगता है फंक्शन का टॉपिक, पर अगर आप ध्यान से लेक्चर को सुनेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं इससे पहले कि मैथमेटिकल टर्म्स में डिफाइन करूं, पहले आपको रिलैक्स कर दूं कि जैसे हमारे सोशल लाइफ में, हमारी घरेलू ज़िंदगी में पहले हमारे रिलेशंस बनते हैं। मामा का रिलेशन है, बुआ का रिलेशन है, फ्रेंड का रिलेशन है, फिर वो रिलेटिव्स। हम कोई फंक्शन जब करते हैं तो फंक्शन में पहुंचते हैं वो लोग। कुछ रिलेटिव फंक्शन में आ जाते हैं, कुछ रिलेटिव अपनी मजबूरियों की वजह से या किसी भी वजह से, ऐसा भी है कुछ रिलेटिव नहीं भी आ पाते। तो इसका मतलब ये हुआ जितने लोग फंक्शन में आए थे, जो भी लोग हमारे फंक्शन में पहुंचे, इसका मतलब वो हमारे रिश्तेदार तो थे ही, वो रिलेटिव तो थे ही। कुछ रिलेटिव फंक्शन में नहीं आ पाए। सो जो लोग फंक्शन में आए वो सारे रिलेटिव तो थे ही। इसका मतलब हुआ कि जो भी फंक्शन है वो रिलेशन तो होगा ही होगा। लेकिन कन्वर्सली हर कोई रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। हर कोई रिलेटिव फंक्शन में नहीं आया। कुछ रिलेटिव ही आ पाए। जो फंक्शन में आ गए वो फंक्शन के मेंबर बन गए, जो फंक्शन में नहीं आए वो रिलेटिव रह गए, वो रिलेशन के मेंबर तो रहे। सो देयरफॉर जो लोग फंक्शन में आए वो सब रिलेटिव्स तो थे ही। अगर मैं अब इसको मैथमेटिकल तरीके से बोलूं, देयरफॉर एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। हर कोई रिलेशन फंक्शन नहीं है। कुछ रिलेशन फंक्शन बन जाएगा जो डेफिनेशन को फुलफिल करेंगे। आइए मोल्ड करते हैं इसी बात को, थोड़ा सा और मैथमेटिकल टर्म्स की तरफ लेके जाते हैं। सपोज करें हमारे पास दो सेट हैं, नॉन एम्प्टी सेट ए और बी, आपको दिख रहे हैं। ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और बी में भी कुछ एलिमेंट्स गिवन है। A relation from A to B, a relation from A to B, or a correspondence from A to B, or a rule from A to B. ऐसा रूल, ऐसा रिलेशन फंक्शन बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी। अगर ए के हर एलिमेंट की, यहाँ के हर एलिमेंट की यूनिक इमेज यहाँ पे पड़ी है। 1 की भी कोई ना कोई इमेज पड़ी है, 2 की भी कोई ना कोई इमेज पड़ी है। So in that case relation becomes a function. यहां देखिए आप, 1 की इमेज 6 है, 2 की इमेज 7 है, 3 की इमेज 8 है। एवरी एलिमेंट, हर किसी एलिमेंट की इमेज हो गई। ए सेट में एक भी एलिमेंट यहां नहीं बचा जिसकी कोई इमेज ना हो। देयरफॉर दिस रिलेशन बिकम्स अ फंक्शन। हालांकि बी में फालतू एलिमेंट बच गए 9 और 10 जिनकी कोई प्री इमेज नहीं है। 8 की प्री इमेज कौन है? 3। 7 की प्री इमेज कौन है? 2। 6 की प्री इमेज कौन है? 1। और 1 की इमेज कौन है? 6। द इमेज ऑफ 1 इज 6, और वी कैन से 1 इज द प्री इमेज ऑफ 6। 1 की इमेज 6 है और 6 की प्री इमेज कौन है? 1। यहां पे एलिमेंट फालतू बच सकते हैं बी में, इसलिए मैंने जानबूझ के एक्स्ट्रा एलिमेंट लिखे जो किसी से जुड़े हुए नहीं है, ए सेट के एलिमेंट से। बट एक ए सेट में कोई भी सिंगल एलिमेंट ना बचे जो किसी से जुड़ा हुआ ना हो, जिसकी कोई इमेज ना हो। सो देयरफॉर डेफिनेशन, अ फंक्शन इज अ रिलेशन, इट इज अ रिलेशन और अ कोरेस्पोंडेंस और अ रूल इफ एवरी एलिमेंट, अंडरलाइन कर रहा हूं, एवरी यहां देखिए हर किसी एलिमेंट की इमेज है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक, इसको भी अंडरलाइन कर रहा हूं,
दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, एवरी को फुलफिल कर रहे हैं, हर एलिमेंट की इमेज है, यस, देयरफॉर दिस रिलेशन बिकम्स अ फंक्शन। यूनिक इमेज, हर किसी की एक ही इमेज है, 1 की इमेज 6 है, ऐसा नहीं है कि 1 की कोई और भी इमेज हो, 1 10 से भी जुड़ जाए, फिर ये रिलेशन फंक्शन नहीं बनेगा। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में 2 ही वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, एवरी एंड यूनिक। एवरी भी फुलफिल कर रहा है, यूनिक भी फुलफिल कर रहा है, हर एक एलिमेंट की एक एक ही इमेज है। सो देयरफॉर सच टाइप ऑफ रिलेशंस becomes a function. Other relations will not become a function. They exist in their own family. Means they tends to relate. They are the member of relation only. Now, all the elements of A are called domain of the function, and all the elements of B are called codomain of the function. The elements of B which have pre-image element are called range of the function. ये जो एलिमेंट्स हैं ये इस फंक्शन की रेंज बनेंगे। अगर हमसे पूछा जाए ये जो फंक्शन है इसकी डोमेन कौन है, 1 2 3, डोमेन लिखेंगे ऐसे, हम डोमेन के एलिमेंट लिखेंगे, इसकी डोमेन में एलिमेंट बने सेट की फॉर्म में लिखेंगे 1 2 3, और अगर इसकी रेंज लिखें, रेंज बच्चों रेंज बनी 6 7 8। फंक्शन क्या था, रूल क्या था, वो रूल जिस रूल से 1 की इमेज 6 बन गई, मैं रूल लेके चला था x + 5, x + 5, x कौन है 1, 1 + 5 कौन बन गया 6, तो इमेज कौन आ गई 6, वो किसकी वैल्यू है y की। ये सब x की वैल्यूज हैं, डोमेन की वैल्यूज, और ये सारी y की वैल्यूज हैं, ये जो रेंज की वैल्यूज हैं। जब मैंने 2 रखा इसमें तो 7 बन गया, 3 रखा तो 8 बन गया, और मेरे पास एलिमेंट थे ही नहीं, सो जो रखने पे इमेजेस एग्जिस्ट करें, सो देयरफॉर दीज आर द रेंज, 6 7 8 इज द रेंज। और कोडोमेन कौन बने, कोडोमेन के एलिमेंट कौन बने, ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, दैट इज 6 7 8 9 and 10, these are the elements of the range. So therefore range is always the subset of codomain. रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होगी। बच्चों ये भी हो सकता है कि यहाँ 9 और 10 एलिमेंट ना ही हो बी में, तब भी ये फंक्शन है। अगर ये एलिमेंट 9 और 10 यहाँ पे नहीं होता फिर भी ये फंक्शन ही होता। उस केस में रेंज भी वही होती 6 7 8 और कोडोमेन भी हो जाती 6 7 8। इन दैट केस रेंज इज एज सेम एज कोडोमेन, रेंज इज एज सेम एज कोडोमेन। ए के जो एलिमेंट्स हैं वो बच्चों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड द एलिमेंट्स ऑफ बी आर डिपेंडेंट वेरिएबल। व्हाई? बिकॉज द वैल्यू ऑफ बी डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ ए। बी की जो एलिमेंट्स आएंगे, ए के एलिमेंट्स रखने से 1 रखने से 6 आता है, 6 1 पे डिपेंड करेगा, 1 रखने से 6 बनता है। यहाँ 1 2 3 4 5 अपनी मर्जी से रखते जा रहे हैं, ये तो इंडिपेंडेंट हैं, एक्स की वैल्यूज हैं, ये सब एक्स की वैल्यूज हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यहाँ रखते हैं हम। और रखने के बाद जो वैल्यूज आती हैं वो डिपेंड करेंगी रूल पे भी और जो वैल्यूज आप रख रहे हैं। सो डिपेंडेंट वेरिएबल बने वो वाई की वैल्यूज आएंगी, ये सब वैल्यू वाई की आएंगी। जब हम फंक्शन में निकालते हैं, डोमेन निकालते हैं, सो वहाँ डोमेन की दूसरी डेफिनेशन भी यूज करते हैं, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। ऑल पॉसिबल, रेंज की सेकंड डेफिनेशन दे रहा हूं, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर कॉल्ड द डोमेन ऑफ द फंक्शन फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड, एंड ऑल द वैल्यूज ऑफ वाई फॉर द गिवन डोमेन ऑफ द फंक्शन आर कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन। फर्स्ट डेफिनेशन थी जो ए सेट है उसके सारे एलिमेंट कौन हैं, डोमेन। जो बी सेट है उसके एलिमेंट्स कौन है, कोडोमेन। और बी सेट के वो एलिमेंट जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी वो सब कौन है, रेंज। फर्स्ट डेफिनेशन डोमेन और रेंज की ये थी। सेकंड डेफिनेशन कही ऑल, यहां से बनाई है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, ऑल पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन, एंड ऑल वैल्यूज
of y for the values of x are called range of the function. सो ये सेकंड डेफिनेशन डोमेन और रेंज की हुई बच्चों. होपफुली आपको अच्छे से समझ आया होगा. ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं. ये था फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालना. आगे हम अगर एग्जाम्पल लें, मैं एक दो एग्जाम्पल से और आपको एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ. देखना यहाँ से कौन कौन से रूल फंक्शन नहीं बन पाएंगे. सपोज करें मेरे पास ए बी सी और यहाँ एक्स वाई, ए एलिमेंट की इमेज एक्स है, बी की इमेज वाई है. अगर सी की मैं कोई इमेज शो ना करूं, चाहे यहाँ एलिमेंट लिखे भी हैं जेड टी और भी एलिमेंट लिखें, पर सी किसी से कनेक्ट नहीं है. सो देयरफॉर दिस इज नॉट अ फंक्शन. इन दिस केस दिस इज नॉट अ फंक्शन because it does not fulfill the condition of every element. every को fulfill नहीं कर रहा है ये. every element की image exist नहीं कर रही है. so it is not a function. cross means it is not a function. एक और तरीके से कब फंक्शन नहीं होगा, एक और रूल बना रहे हैं हम, कब फंक्शन नहीं होगा, कोई भी रिलेशन या कोई भी रूल फंक्शन कब नहीं होगा. 1 2 3 5, 1 की इमेज 3, 2 की इमेज 5 और 2 की एक और इमेज 7, ये भी फंक्शन नहीं है. एक ही एलिमेंट जो एलिमेंट 2 है इसकी दो इमेजेस बन गई, एक 5 और एक 7. ये यूनिकनेस को फुलफिल नहीं कर रहा है. 2 एलिमेंट की यूनिक इमेज नहीं है, दो इमेजेस हैं. सो देयरफॉर अगेन इट इज नॉट अ फंक्शन due to uniqueness, and it is reason is due to every. so इस तरीके से फंक्शन, जबकि इसका कन्वर्स अगर हम लें, कैसे, सपोज करें यही मैं इस तरीके से डिफाइन कर दूं, यही फंक्शन 1 और 2 3 5 7, 1 की इमेज कौन है 3, 2 की इमेज कौन है 3. सो 5 और 7 की कोई प्री इमेज एलिमेंट नहीं है. इन दिस केस दिस इज अ फंक्शन. दिस इज अ फंक्शन बिकॉज एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज. एवरी को फुलफिल कर रहा है. एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज. 1 की इमेज यूनिक है, एक ही इमेज है 3. 2 रखने से 3 आता है, 2 की भी एक ही इमेज है. एवरी भी फुलफिल कर रहा है, यूनिक भी कर रहा है. 2 की भी एक ही इमेज है और 1 की भी एक ही इमेज है. किसी की भी मोर देन 1 इमेजेस नहीं है. सो एवरी एंड यूनिक दोनों को फुलफिल कर रहा है. सो बच्चों दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन में. सो होपफुली +1 क्लास में भी आपने पढ़ा था, ये डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी. कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, वहां भी हम बहुत सारी बातें करेंगे. अब हम जो फंक्शन पढ़ेंगे, दो टाइप के फंक्शन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज इंजेक्टिव फंक्शन, ऑल्सो कॉल्ड 1 1. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड 1 1 फंक्शन. एक तो हम इसकी बात करेंगे. दूसरा पढ़ेंगे सर्जेक्टिव ऑन टू फंक्शन. पहले हम इसको अच्छे से पढ़ लें. इंजेक्टिव क्या है, 1 1 क्या है. नाम से ही बहुत अच्छे से क्लियर है. A function becomes a 1 1 function if every element of this has again one image. This becomes a function. This is also 1 1 function. चाहे मैं एक्स्ट्रा एलिमेंट भी लिख लूँ यहाँ पे, सपोज करें मैंने यहाँ 7 लिख दिया, एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकते हैं, पर हर एक एलिमेंट जो ए सेट है उसका हर कोई एलिमेंट बी सेट के एक एक एलिमेंट से जुड़ा हो. दिस इज 1 1. इधर का 1 इधर के 1 से ही जुड़ा है, इधर का 1 इधर के 1 से जुड़ा है, इधर का 1 इधर के 1 से ही जुड़ा है. इट इज नॉट 1 1. ये जो ऊपर एग्जाम्पल लिखा है, इट इज नॉट 1 1. क्यों? इधर के 2 इधर के 1 से जुड़े हुए हैं. सो देयरफॉर ये 1 1 नहीं है, ये 1 1 है. अगर मैंने यहां इसको फंक्शन को लिखना हो,
इसको लिखूंगा एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 एंड एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 3। 1 रखने से भी कौन आ रहा है 3, 2 रखने से भी कौन आ रहा है 3, और यहां लिखेंगे एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 10, एफ ऑफ 2 गिव्स 11, एफ ऑफ 3 फंक्शन में 3 रखने से, फंक्शन में x की वैल्यू 3 रखने से, डोमेन की वैल्यू 3 रखने से हमें कौन मिलता है 12। सो यहां पे सब अलग अलग एलिमेंट, हर किसी की यूनिक इमेज है, अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग इमेज। इधर का 1 इधर के 1 से जुड़ा, 1 1, इधर का 1 इधर के 1 से नहीं जुड़ा है। दिस इज मैनी 1, मोर देन 1 अगर हुए दैट इज कॉल्ड मैनी 1। दिस इज नॉट 1 1 बट दिस इज मैनी 1, दिस वन इज मैनी 1। A function which is not 1 1 that is called many 1. If a function is not 1 1 so that function is called many 1. More than 1 अगर जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा many 1। हो सकता है बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हो। इससे पहले कि मैं ऑन टू को क्लियर करूं, यहीं पे हम ऑन टू भी बोलेंगे। सेकेंड फंक्शन ऑन टू को ले लेते हैं, फिर एक बार फिर रिकैप करेंगे। ऑन टू और सर्जेक्टिव, on to function, another name is surjective। on to function कौन होगा, अब यहीं देखना, ये जो फंक्शन है ये on to नहीं है। डेफिनेशन क्या है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ B सेट B हैज प्री इमेजेस एलिमेंट, अगर B के हर एलिमेंट की प्री इमेजेस एलिमेंट हों, जैसे एग्जांपल लें, मैं यहां पे एक फंक्शन बना रहा हूं, वन की इमेज कौन है 7, 2 की इमेज कौन है 7। दिस इज ऑन टू। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट इन B which have no प्री इमेज एलिमेंट। B में एक भी एलिमेंट ऐसा ना बचे जिसकी प्री इमेज ना हो, हर किसी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए यहां पे प्री इमेज। सो सच टाइप ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। डेफिनेशन लिखें, बच्चे लिखना चाहें तो लिखें। अ फंक्शन इज सेड टू बी ऑन टू फंक्शन, अ फंक्शन is said to be onto function if every element in set B, if every element in set B has pre-images element in set A, if every element in set B has pre-image element in set A। एग्जाम्पल आपको डिफाइन कर रखा है, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 7 एंड एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 7। हमें नहीं मालूम रूल क्या लगा हुआ है, जनरल एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे हैं। अब यहीं आप देखें, ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, दिस इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, दिस इज ऑन टू। एंड इफ अ फंक्शन इज नॉट ऑन टू दैट इज कॉल्ड इन टू। इफ फंक्शन इज नॉट ऑन टू, if a function is not onto, that is into। if a function is not onto, then it is called into। जो बच्चों 1 1 नहीं है वो क्या होगा मैनी 1। जो ऑन टू नहीं है उसको क्या बोलेंगे इनटू, वो फंक्शन बन जाएगा इनटू। एक बार फिर थोड़ा सा जनरलाइज करके रिकैप करके आपको दोबारा फिर एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे जाएंगे, फिर समझने की कोशिश करें। अगर आपको थोड़ा सा कम समझ आया फिर मैं अब किसी एक और तरीके से आपको अलग से तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां आप चेक करना सीखें कि कोई फंक्शन 1 1 है या ऑन टू है। अब यहां मुझे इस फंक्शन को चेक करना है, हर किसी एलिमेंट की यूनिक इमेज है, बट यहाँ के 2 एलिमेंट किसी एक ही एलिमेंट से जुड़े हुए हैं,
ये तो मैनी वन है, मैनी वन, दिस इज नॉट वन वन। ये ऑन टू भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट ऐसे बचे हुए हैं जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती है। इट इज देयरफॉर दिस फंक्शन इज मैनी वन एंड इन टू मैनी वन एंड ड्यू टू दीज एलिमेंट्स इट इज इन टू। ये फंक्शन कैसा है, वन वन एंड इन टू। ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन देखो वन वन और मैनी वन में चेक करें। पहले वन वन है कि मैनी वन, यहां से दोनों एलिमेंट देखें, इट इज मैनी वन। ऑन टू है कि इन टू है, यहां से चेक करें क्या कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है जिसकी प्री इमेज ना हो, एक भी एलिमेंट नहीं है ऐसा तो। सो देयरफॉर दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। हमने दो ही फंक्शन डिस्कस किए हैं, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव। अगर बच्चों इंजेक्टिव फंक्शन हुआ वो सर्जेक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इंजेक्टिव का सर्जेक्टिव से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई फंक्शन सर्जेक्टिव हुआ वो इंजेक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। मैं इन सब की कवरेज एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ध्यान देंगे, मैं आपको एक और तरीके से फंक्शन को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या है ये फंक्शन और कैसे याद रखें कि इधर का एक एलिमेंट दो से नहीं जुड़ सकता, इधर के दो एलिमेंट इसका रिवर्स है, ये इधर के दो एक से जुड़ जाएं तो फंक्शन है। आइए इसको एक और तरीके से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से फिर सुनना। आप सब्जेक्ट से थोड़ा सा बाहर निकल के अलग तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। बच्चों फंक्शन थोड़ा सा टेक्निकल है, समझ आता है तो बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है बच्चों को कि दूसरे बच्चों को थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम समझ आया, मुझे तो ये अच्छे से आता है। फंक्शन को हम शेर कहते हैं। क्या कहेंगे फंक्शन को? शेर कहते हैं। शेर खतरनाक जानवर है। उसी से एग्जाम्पल से मैं तीनों का रिलेट करता हूँ आपको। देखिए यहाँ से अगर आपको ये कन्फ्यूजन दूर करना है कि एक एलिमेंट की दो इमेज हो गई तो वो फंक्शन ही नहीं है, और दो एलिमेंट्स की एक इमेज हो गई फिर वो फंक्शन है। आपको लगे कि मैं इसको कंफ्यूज कर जाऊंगा, अब तो आपकी बात समझ आ गई। फंक्शन शेर है। शेर का मुंह अगर खुल गया, ये शेर का मुंह खुल रहा है बच्चों, ऐसे शेर का मुंह खुला है। अगर शेर का मुंह खुल गया तो शेर फंक्शन को खा जाएगा। शेर फंक्शन को खा जाएगा तो इसका मतलब वो फंक्शन नहीं है। और अगर शेर है, फंक्शन तो शेर है लेकिन मुंह बंद है, पिंजरे में बंद है, फिर बड़े आराम से आप उसको देखने जाते हो जू में। अगर वो बंद है, शेर का मुंह बंद है, फिर वो फंक्शन है। इन दोनों के कंफ्यूजन को तो आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हो। शेर का मुंह खुल गया तो फंक्शन नहीं है। यहां से आपने इस एग्जांपल से ऐसे याद रखना है, 1 की इमेज कौन आ गई 3, 2 की इमेज कौन आ गई 3। यहां शेर का मुंह बंद है, इसका मतलब ये फंक्शन है। इन दोनों को तो ऐसे रिलेट करें। अब आप 1 1 और ऑन 2 को पहले तो बच्चों यूं याद रखें, नाम से ही क्लियर है। 1 1 इधर का 1 इधर के 1 से, इधर के मोर देन 1 ना जुड़े उससे, फंक्शन तो है पर ये 1 1 नहीं है। इसमें तो कंफ्यूजन ही नहीं है, इधर का 1 इधर के 1 से जुड़ गया 1 1। ऑन टू में कहता है, सर्जेक्टिव के केस में कहते हैं, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज प्री इमेज एलिमेंट इन ए। बी के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। बी के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। मैं अगर इसको भी रिलेट करूं, अगर आप समझने की कोशिश करें, मैं कहता हूं देखो फंक्शन रिलेशन के बाद आया है, पहले रिलेटिव बने, फिर ये टेंट लगा, फंक्शन में लोग आए। थोड़ा सा समझने के लिए मैं अगर आपको समझाऊं, आप समझ लो ये जो रिलेटिव्स हैं, ये रिश्तेदार जो है अमीर लोग हैं, ये इनके गरीब रिश्तेदार हैं। ये अमीर रिश्तेदार हैं, इन्हीं के ये गरीब रिश्तेदार हैं, और ये टेंट लगा हुआ है, फंक्शन में टेंट में ये लोग आए जाएंगे। क्या होगा कि यहां ये गरीब रिश्तेदार ऐसा बच गया जो फंक्शन में नहीं आया, इस टेंट में नहीं आ पाया। लेकिन इनकी सुनाई, जब ऐसे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट यहां बचे, 1 1 फंक्शन में तो वो आ गए, 1 1 तो जिंदा रहा, इधर का 1 इधर के 1 से जुड़ने से। ऑन टू ने इनकी बात को सुना। ऑन टू ने कहा कि तुम जो गरीब रिश्तेदार हैं, मेरे फंक्शन में जब तक नहीं आएगा कोई भी, जब तक इनको कोई अमीर रिश्तेदार नहीं बुलाएगा, इन एलिमेंट्स को कोई अमीर रिश्तेदार नहीं बुलाएगा। इसका मतलब यहां पे एक भी एलिमेंट ना बचे जिनको ये अमीर रिश्तेदार ना बुलाएं।
इन गरीबों की ऑन टू ने सुनी। सो यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसकी प्री इमेज ना हो, जो इधर किसी एलिमेंट से, किसी अमीर के घर से ना जुड़ा हुआ हो, वो ऑन टू होता है। और ऑन टू नहीं है तो इन टू है, वन वन नहीं है तो मैनी वन है, मैनी वन। अब आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चंस को, डेफिनेशन को कैसे निकालेंगे। आगे हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल लेंगे, कुछ सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, उनसे भी अब वन वन ऑन टू को एक्सप्लेन करेंगे कि वन वन ऑन टू क्या है। कुछ सिंपल एग्जाम्पल से कोशिश करते हैं कि आपको समझ आएगा और अच्छे से। अब एग्जाम्पल्स लेंगे, क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं सबसे पहले एक जनरल एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपकी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 1 है, बहुत अच्छा है वो एक्सप्लेन करने के लिए। फिर फंक्शन की डेफिनेशन आपको अच्छे समझ आएगी। इससे पहले कि हम एग्जाम्पल शुरू करें, पहले तो फंक्शन में वन वन को प्रूव कैसे करेंगे वो डेफिनेशन समझ लें। डेफिनेशन क्या है, हम लेके चलेंगे f(x1) इज इक्वल टू f(x2) हम लेके चलेंगे। क्या मतलब है मैं समझ लें आप। ये सेट A है बच्चों, ये सेट B है। सेट A, दिस इज सेट B, दिस इज फंक्शन फ्रॉम A टू B। x1 x2 यहां एलिमेंट होते हैं, x1 यहां x2 है। फंक्शन अप्लाई करने के बाद यहां पे एलिमेंट जाके जो y की वैल्यूज हैं वो f(x1) f(x2) यहां जाके बन जाते हैं। x1 की इमेज कौन बनी, f(x1) और x2 की इमेज कौन बनी, f(x2). ये इनका मीनिंग है। वन वन के लिए, वन वन के केस में हम f(x1) f(x2) को इक्वल लेके चलें। अगर ये इक्वल हुए, डेफिनेशन हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस, इफ f(x1) becomes f(x2) then we will prove that x1 is equal to x2. This implies function is 1 1 और इंजेक्टिव। अगर मैं, क्या मीनिंग निकल के आया, अगर मैं ये गिवन है, अगर ऐसा है f(x1) f(x2) दो अलग अलग एलिमेंट नहीं है, दोनों सेम है, दो ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं है बी में, ये दोनों सेम है, यानी कि f(x2) भी इसके यहीं आ गया है, तो मुझे दिखाना पड़ेगा फिर x1 x2 ये दो भी अलग अलग नहीं है, x2 को भी x1 पे आना पड़ेगा, ये दोनों भी सेम है, ताकि इसकी वन इधर का वन इधर के वन से ही जुड़े। जब ये यहां आ गया तो इसको भी यहां आना पड़ेगा ताकि इधर का वन इधर के वन से जुड़े। सो ये वन वन की डेफिनेशन को फुलफिल करेगा। और सेकंड डेफिनेशन इसके कन्वर्सली भी यूज कर सकते हैं। कैसे, इफ x1 is not equal to x2 then we prove f(x1) is not equal to f(x2). अब क्या कह रहा है, इसी का रिवर्स यूज कर रहा है। अगर मैं यहां से एलिमेंट लेके चलूंगा, सपोज करें मैंने x1 x2 को डिस्टिंक्ट ले लिया कि दो अलग अलग एलिमेंट हैं, x1 is not equal to x2, तो मुझे दिखाना पड़ेगा f(x1) f(x2) जो b में एलिमेंट पड़े हैं वो भी दोनों अलग अलग हैं, ताकि इसकी इमेज यहां अलग बने, इसकी इमेज अलग बने, क्योंकि x1 की इमेज कौन है, f(x1), x2 की इमेज कौन है, f(x2). अगर ये दोनों अलग अलग लेके चले हो तो इन दोनों को भी डिस्टिंक्ट दिखाना पड़ेगा। इसका मतलब हो जाएगा द फंक्शन इज अगेन 1 1 और इंजेक्टिव। ये डेफिनेशन यूज करके हम फंक्शन को 1 1 प्रूव करेंगे। लेकिन एक बात को समझ लेना, आप रीमिक्स मत कर देना। कैसे, आप कहो सर मैं ये लेके चल पड़ूं क्या कि x1 इज इक्वल टू x2 ले चलें और फिर आप प्रूव कर दें, देन यू प्रूव f(x1) इज इक्वल टू f(x2), यानी कि आप इक्वलिटी का जो ये रूल है, जो यहां से लेके चलना और ये प्रूव करना है, और आप इसको इसके साथ इसकी जगह प्रूव कर दें, रीमिक्स कर दें डेफिनेशन को, तो गलत हो जाएगा। देन इट इज नॉट नेसेसरी
दैट फंक्शन इज 1 1। फिर जरूरी नहीं है फंक्शन 1 1 होगा। फिर एक बार समझ लें क्या मतलब हुआ। देखिए, अगर आप इसके रिवर्स डेफिनेशन को प्रूव करेंगे, x1 इज इक्वल टू x2 ले लिया आपने, मान लो x1 इज इक्वल टू x2 ले लिया, x1 और x2 इक्वल आ गया, और आपने fx1 fx2 भी इक्वल दिखा दिया। यहां पे दोनों इस एलिमेंट की तो ये इमेज हो गई, पर ये कैसे गारंटी दोगे कि x3 x4 और कोई एलिमेंट हो सकता है वो fx1 से जुड़ जाए ऐसे। x1 x2 तो इकट्ठे कर लिया आपने यहाँ पे, और ये भी दोनों यहाँ पे ले आए और इसकी इमेज ये कर दी, पर यहाँ ये गारंटी नहीं हुई इस केस में, जो थर्ड केस हमने लिया है, जो कि डेफिनेशन गलत है, कि x3 अगर यहाँ हो गया वो अगर x1 से जुड़ गया, ये गारंटी इससे नहीं हुई, जिससे फंक्शन 1 1 नहीं रहेगा। नॉट नेसेसरली 1 1 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसलिए आप या तो ये डेफिनेशन यूज करेंगे और या ये डेफिनेशन यूज करेंगे 1 1 के लिए। इनके अलावा कोई दूसरी डेफिनेशन यूज नहीं करनी है, मैंने यहां एक्सप्लेन कर दिया। ऐसे इसका रिवर्स भी आप खुद समझ सकते हो, सिर्फ इन्हीं दोनों डेफिनेशन को यूज करेंगे। बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्टली हमारे पास ये जो फर्स्ट डेफिनेशन है, हम इस डेफिनेशन को ज्यादातर यूज करेंगे, इधर के एलिमेंट लेके चलेंगे और इधर का प्रूव करेंगे। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन भी कर दूं कि कैसे। सपोज करें एक एग्जांपल fx ले लेते हैं, fx इज इक्वल टू, मैंने ले लिया 2x माइनस 3, ये एक फंक्शन है। आइए इसको चेक करें कि कैसे प्रूव करेंगे कि फंक्शन 1 1 है कि नहीं। फंक्शन को ऐसे प्रूव करेंगे बच्चों, मैं लेके चलूंगा, इस डेफिनेशन को यूज करूंगा, मोस्टली हम ये डेफिनेशन यूज करेंगे। हालांकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 1 प्रूव करने के मल्टीपल मेथड्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं, करेंगे हम ऑब्जेक्टिव के केस में उनकी भी बातें। अभी तो सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। हम लेके चलेंगे बच्चों, ये लेके चल रहा हूं fx1 इज इक्वल टू fx2। तो fx1 ये fx आपके पास है, fx1 क्या बन जाएगा, रिप्लेस एवरी x बाय x1, सो ये बन जाएगा 2x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 2x2 माइनस 3। यहां हर x को इसमें क्या लिख दिया, x2। सो सिंप्लीफाई करें, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहां से आ गया 2x1 इज इक्वल टू 2x2, यहां से क्या बन गया, x1 इज इक्वल टू x2। देयरफॉर फंक्शन इज 1 1 1 1 और वी कॉल इंजेक्टिव। ये फंक्शन 1 1 हो गया। क्वेश्चन को तो आपने ऐसे प्रूव करना है। अब एक और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे आप सोचें कैसे पता चलेगा कि 1 1 नहीं है। सपोज करें मैं अब की बार fx को x स्क्वायर ले लेता हूं, fx को x स्क्वायर ले लेता हूं। मैं क्या करता हूं, f ऑफ 1 रखूंगा, कौन आया आंसर 1। फिर मैं f ऑफ माइनस 1 रखूंगा, तो कौन आंसर आ गया 1। इसका क्या मतलब हुआ, आपने a सेट में एक एलिमेंट था 1 और b सेट में जो भी एलिमेंट्स थे, 1 रखने से कौन आया 1, माइनस 1 रखा फिर भी कौन आ गया 1, माइनस 1 रखने से भी कौन आ गया 1। सो ये जो फंक्शन था, फंक्शन तो था, सो ये फंक्शन 1 1 नहीं बना। सो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट 1 1, इस केस में फंक्शन 1 1 नहीं बना। अब आप यहां एक और बात बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनना है, इन दोनों में बहुत कुछ छुपा हुआ है। मैंने जब कभी किसी फंक्शन को 1 1 प्रूव करना है, जब कभी भी किसी भी फंक्शन को 1 1 प्रूव करना है, सो दैट द फंक्शन इज 1 1, तो मुझे डेफिनेशन को यूज करके, इस डेफिनेशन को या इस डेफिनेशन को यूज करके प्रूव करना पड़ेगा इस तरीके से कि फंक्शन 1 1 है। अगर 1 1 नहीं है, उसके लिए मुझे एग्जाम्पल देके प्रूव करना पड़ेगा। उसमें एग्जाम्पल ही अपने आप में प्रूफ होता है। जैसे मैंने यहां एक एग्जाम्पल देके प्रूव किया है कि इस एग्जाम्पल के लिए 2 नहीं है। ऐसा नहीं है कि यही एक एग्जाम्पल है, दुनिया भर के एग्जाम्पल्स हैं, 2 और -2, 3 और -3, रखते जाएं आप जितने मर्जी एलिमेंट्स, 1/2 -1/2, कोई एक एग्जाम्पल आप दें, एक ही एग्जाम्पल से प्रूव हो जाएगा कि यह फंक्शन 1 1 नहीं है। बच्चों को लगता है सर कभी आप एग्जाम्पल देते हो, कभी आप प्रूव करते हो, हमें यही पता नहीं लगता कि कब ऐसे प्रूव करना है और कैसे एग्जाम्पल देना है। जब किसी को गलत प्रूव करना है कि यह फंक्शन 1 1 नहीं है या फंक्शन नहीं है, आपको एग्जाम्पल ही देना पड़ेगा, एग्जाम्पल ही उसका प्रूफ होता है। क्यों होता है? आप यहां एग्जाम्पल से बता रहे हो सर देखिए कि इस एग्जाम्पल में 1 और -1 रखने से इन दो एलिमेंट्स की एक ही इमेज आ गई, इसमें ये फंक्शन 1 1 नहीं बना। इसके अलावा चाहे दुनिया भर के इनफाइनाइट एलिमेंट पे ये 1 1 बनता हो, और ये बनता भी है,
1 रखने से 2, 3, 4, 5 अगर पॉजिटिव इंटीजर रखे जाओगे तो उन केस में 1 1 आ जाएगा। वो तो डिपेंड करेगा कि डोमेन क्या है। तो अगर एक एग्जाम्पल में ये फिट नहीं बैठता है, बाकी चाहे दुनिया के एग्जाम्पल्स में ये 1 1 फिट बैठता हो, फिर भी हम कहेंगे इन जनरल दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, देयरफॉर वन एग्जाम्पल इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट फंक्शन इज नॉट 1 1। और यहां जनरलाइज करके यहां अगर आपने एग्जाम्पल देके दिखा दिया कि एग्जाम्पल से प्रूव कर दिया कि फंक्शन 1 1 है, फिर नहीं आप कह पाओगे, क्योंकि हम ये मान लेंगे हो सकता है उस एग्जाम्पल के लिए 1 1 हो और एग्जाम्पल हो ऐसा जिसके लिए 1 1 ना हो। इसलिए हम यहां कभी भी एग्जाम्पल नहीं देंगे, यहां हमेशा ही एग्जाम्पल देके ही प्रूव करेंगे। यही इसका प्रूफ होता है, यानी कि जब फंक्शन को ये प्रूव करना है कि 1 1 नहीं है, या हमें मालूम है 1 1 नहीं है, मालूम हो जाएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस से अपने आप, या सो दैट लिखेगा 1 1 नहीं है, सो दैट इट इज 1 1, उस केस में तो आपको पहले ही पता है कि 1 1 है या नहीं, तो आपको ऐसे प्रूव करना है। ये था बच्चों 1 1। होपफुली अब आपको समझ आ गया होगा 1 1 फंक्शन। ऐसे ही ऑन टू का अगर हम एग्जाम्पल लें, ऑन टू सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव को हम ले यहां इन केस में मैंने दोनों यहां सेट ए लिया, सेट बी लिया। यहां अगर फंक्शन को, इस फंक्शन को देखना, अगर मैं आर टू आर लेता हूं, रियल टू रियल, अगर किसी फंक्शन में फंक्शन सच दैट आर टू आर, रियल टू रियल, ये कौन होता है डोमेन, ये कौन होता है कोडोमेन, ये ए सेट के लिए, ये आर बी सेट के लिए। अगर किसी सेट में ये लिखा मिलेगा, किसी सेट में ये लिखा नहीं मिलेगा। अगर ये आर टू आर लिखा है तो ये फंक्शन इन दिस केस फंक्शन इज नॉट 1 1, जैसा कि यहां एग्जांपल दिया। अगर मैं इसी फंक्शन को यहां कर दूं नेचुरल टू नेचुरल कर दें, चाहे रियल कर दें, जो मर्जी करें, इस केस में ये फंक्शन 1 1 बन जाएगा, देन इट इज 1 1, देन इट इज 1 1, फिर ये 1 1 बन जाएगा। और इस केस में ये 1 1 नहीं है, यहां 1 1 नहीं है। यही फंक्शन यही है, सिर्फ डोमेन और कोडोमेन चेंज करने से ही डिपेंड कर जाएगा। ऑन टू में को आपने कैसे प्रूव करना है, मैं पहले समझा रहा हूं आपने कैसे लिखना है। ये एलिमेंट्स, इनको हम x पुकारते हैं, जो b के एलिमेंट्स उनको y से पुकारते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स y। आपको सिर्फ एक डेफिनेशन लिखनी है और बार बार लिखने से आपको याद हो जाएगी। फॉर एवरी y, यहां पे ध्यान दें, साथ ही याद हो जाएगा। फॉर एवरी y, यहां पे y क्योंकि इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो सकते हैं या फाइनाइट एलिमेंट यहां पे होंगे, सबको मैंने y से पुकारना है। ये भी y है, ये भी y है, ये भी y है। फॉर एवरी y देयर एग्जिस्ट सम x इन a सच दैट f ऑफ x विल बी y। हर किसी y के लिए कोई ना कोई x पड़ा है, हर किसी y के लिए कोई ना कोई प्री इमेज एलिमेंट x पड़ा है, जो कि x की वैल्यू फंक्शन में रखने पर वो y की वैल्यू आ जाती है। ये इसका मीनिंग हुआ। सो आपने हर क्वेश्चन में सिर्फ इस डेफिनेशन को ही लिखना है। कैसे लिखना है? फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का साइन है, नोट करें, देयर एग्जिस्ट लिख देता हूं मैं, देयर एग्जिस्ट x belongs to a such that f of x is equal to y। हर किसी y के लिए कोई ना कोई x पड़ा है, जो कि फंक्शन में वैल्यू रखने से y वैल्यू बन जाती है। यानी कि हर किसी एलिमेंट जो b में पड़ा है, जो कि रेंज का एलिमेंट होगा, उसकी कोई ना कोई प्री इमेज पड़ी है। ये इसको शो कर रहा है। फिर वही बात, अगर ये प्रूव करना है कि ऑन टू नहीं है, फिर आपको एग्जाम्पल प्रूव करना है। इफ अ फंक्शन इज नॉट ऑन टू देन यू विल गिव एग्जाम्पल। इफ अ फंक्शन लिखता हूं मैं शॉर्ट फॉर्म में, फंक्शन इज नॉट ऑन टू देन you will give example, you will explain by example। जैसा हमने ऊपर 1 1 में प्रूव किया। ऑन टू को प्रूव करने के लिए आपको अब ये डेफिनेशन, जहां आपको ऑन टू प्रूव करना है, आपने सिंपली डेफिनेशन ही लिखनी है। फॉर एवरी वाई देयर एग्जिस्ट सम एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। मीनिंग आपको समझ आ गया। ऐसे हम 1 1 प्रूव करेंगे, ऐसे ही ऑन टू प्रूव करेंगे।
अब इस सब की ब्रीफिंग करते हैं, फिर हम क्वेश्चंस पे बाद में जाएंगे। ब्रीफिंग देखें ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत काम आएंगे, और यहाँ बोर्ड एग्जाम में तो आएंगे ही, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। इससे पहले कि मैं यहाँ जाऊँ, पहले फंक्शन को ग्राफिकली भी थोड़ा सा समझें आप। मैं आपको ग्राफिकली एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। क्या, यहाँ देखना, सपोज करें ये कोई एफ एक्स है जिसका मैंने ग्राफ बनाया है। बच्चों ये आपको मालूम है एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये ग्राफ बनाया है। ग्राफिकली पूछेगा बताइए कि ये फंक्शन है कि नहीं। मालूम नहीं है कि रूल क्या है, वो फंक्शन क्या है, एफ एक्स क्या है, बट आपसे पूछ लेगा बताओ कि ये फंक्शन है कि नहीं। आपने चेक करना है बाय ड्रा अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। वी विल ड्रा अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस in this way if it intersects the graph more than one point. If a line parallel to y axis intersect the graph at more than 2 points, then it will not be a function. फिर वो फंक्शन नहीं होगा, फिर तो वो रिलेशन ही रह जाएगा। फर्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन। सेकंड जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, अगर सपोज करें मेरे पास कोई ग्राफ ऐसे दिया है और उसने पूछा है बताइए कि ये फंक्शन है कि नहीं। पहले ये चेक करें है कि नहीं। आप ड्रा करेंगे, कोई भी लाइन ड्रा करें, पहले तो ये ड्रा करके देख लें कि आप ये ड्रा करके देखें कि क्या कोई लाइन कहीं से भी ड्रा करें। हमने चेक करना है कि मैं ऐसी जगह से ड्रा करने की कोशिश करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं यहां से ड्रा कर दूं, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गई और आप कह दें कि ये फंक्शन है। मुझे तो वहां से चेक करने की जरूरत है कि जहां मोर देन वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाए, इसलिए मैं वहां से इंटरसेक्ट करने की कोशिश करूंगा। इसमें चाहे मैं कहीं से भी इंटरसेक्ट कर लूं, ये फंक्शन तो है। अब इसमें कोई और पॉइंट पूछेगा, वो पूछेगा बताइए कि फंक्शन 1 है कि नहीं है। 1 के लिए बच्चों आपको एक्स एक्सिस के लाइन पैरेलल ड्रा करनी है। इफ यू ड्रा लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड इट इंटरसेक्ट द गिवन ग्राफ एट मोर देन 1 point, then the function is not 1. In that case function is not 1. मैं दोनों को आपको एक्सप्लेन भी कर दूं कि कैसे निकल के आया, समझ ले पहले आप। ये फंक्शन क्यों नहीं होगा, यहाँ पे एलिमेंट सपोज करें, यहाँ पे वैल्यू 1 थी, यहाँ पे वैल्यू x का 2 था, यहाँ पे कोई -1 था। 2 रखने से आपकी एक एलिमेंट फंक्शन की वैल्यू ये आ गई, 2 रखने से एक वैल्यू ये आ गई, यानी कि 2 रखने से आपकी सपोज करें यहाँ वैल्यू 1 आ गई, और यहाँ पे वैल्यू रखें, यहाँ पे वैल्यू 4 आ गई। ये 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ ये 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सो 2 रखने से आपका 1 भी आ गया, 2 रखने से आपका 4 भी आ गया। शेर का मुंह खुल गया इस केस में। अगर शेर का मुंह खुल गया फिर ये फंक्शन ही नहीं है, क्रैमिंग नहीं करनी है कहीं भी। सो देयरफॉर जब ये फंक्शन ही नहीं है, ये 1 और ऑन 2 कैसे हो सकता है, आगे की तो बात ही नहीं करनी है। जब ये फंक्शन ही नहीं है तो 1 और ऑन 2 कैसे होगा। कोई फंक्शन होगा तभी तो 1 या ऑन 2 होगा। हो सकता है ना 1 हो ना ऑन 2 हो, वो मैनी 1 हो सकता है। सो लास्टली यहां देखें, अब इसको चेक करना था मुझे, ये चेक करना है पहले तो फंक्शन है कि नहीं। फंक्शन के लिए आप वैसे ही चेक करेंगे, हम कहीं भी ड्रा करें मोर देन 1 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, देयरफॉर इट इज अ फंक्शन। अब ये चेक करना है कि ये 1 है कि नहीं। सो पहले समझ लें, यहां पे सपोज करें ये पॉइंट है, सपोज करें यहां x इज इक्वल टू -2 है, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 है। क्या हुआ आपका, यहाँ चेक करें, आपने क्या रखा, 2 रखने से इमेज कौन आ गई, 2 रखने से भी इमेज कौन आ गई। सपोज करें 5 बन रहा है, यहाँ पे 5 है, 1 2 3 4 5, ये 5 है। 2 रखने से भी कौन आया 5, -2 रखने से भी कौन आ गया 5, 3 रखने से भी कौन आ रहा है 5। सो देयरफॉर फिर ये 1 कहाँ हुआ, ये तो मैनी 1 हुआ। सो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट 1।
तो इसमें क्या लिखेंगे, इफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस intersect the graph at more than 2 points, then it will not be injective function. So i.e. that is मैनी वन. वो फंक्शन कैसा होगा, मैनी वन हो जाएगा. जो 1 1 नहीं होगा तो मैनी वन होगा. सो ये आपको ग्राफिकली भी समझ आ गया होगा कि कैसे ग्राफ से भी चेक करते हैं फंक्शन 1 1 है 1 1 नहीं है. आइए यहाँ ऑब्जेक्टिव को रिकैप करें. आपको ने पहले ही पढ़ा है ए एंड बी आर, अ सेट ए हैज m एलिमेंट एंड सेट बी हैज n एलिमेंट्स. सो कुछ इस तरीके से हम बना लें. मैं यहाँ बना रहा हूँ. ये सेट ए है बच्चों, ये सेट बी है, ठीक है. इसमें कितने एलिमेंट्स हैं m और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं n. यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव लेंगे. कार्टीजन प्रोडक्ट में आप पढ़ चुके कितने एलिमेंट्स होंगे, m इंटू n, m मल्टीप्लाई n, a क्रॉस b कार्टीजन प्रोडक्ट. फिर आपने पढ़ा कार्टीजन प्रोडक्ट के बाद रिलेशन इज द सबसेट ऑफ दिस. नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे, सबसेट का फॉर्मूला 2 टू द पावर n. तो 2 टू द पावर n में क्या बन जाएगा, 2 टू द पावर mn. नंबर ऑफ फंक्शन कितने बनेंगे, नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम a टू b नंबर ऑफ फंक्शन कितने बनेंगे, दैट इज a टू b. सो नंबर ऑफ फंक्शन बनेंगे दैट इज n टू द पावर m. कैसे बनेंगे, सपोज करें 1 2 3, यहाँ m एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, यहाँ भी n एलिमेंट्स हैं. फर्स्ट एलिमेंट को उठाओ 1, इसकी कितनी प्री इमेज हो सकती हैं, इस एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट की कितनी प्री इमेज हो सकती है, m. कैसे, ये भी इससे जुड़ सकता है, ये भी जुड़ जाए, चाहे m के m सारे एलिमेंट इससे जुड़ जाए. ये फंक्शन भी रहेगा, फंक्शन रहेगा. सो नेक्स्ट एलिमेंट यानी कि फर्स्ट की कितनी इमेजेस हो गई, 1 फर्स्ट एलिमेंट की कितनी प्री इमेजेस हो गई, n. फर्स्ट जो एलिमेंट था, फर्स्ट एलिमेंट की कितनी इमेजेस हो गई, n. सेकंड एलिमेंट की कितनी इमेजेस हो गई, m. थर्ड एलिमेंट की कितनी, थर्ड दोबारा ये भी इससे जुड़ सकता है, ये भी इससे जुड़ सकता है, सारे के सारे एलिमेंट भी इससे जुड़ सकते हैं. सो उस केस में इसकी भी प्री इमेज कितनी है, m. सो n इंटू m n टाइम्स. सो क्या बन जाएगा, सो देयरफॉर n टू द पावर m. टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस n टू द पावर m. 1 1 फंक्शन कितने बनेंगे, npm. इन दैट केस n इज ऑलवेज ग्रेटर देन m. npm परमुटेशन. देखो n ज़्यादा होंगे तभी 1 1 बनेंगे. अगर m ज़्यादा हो गए, 1 1 में इधर का 1 इधर के 1 से जुड़ता है, फिर तो एक भी 1 1 फंक्शन बनेगा नहीं. उस केस में तो 0 तो यहाँ तो एलिमेंट बच जाएंगे जो किसी से जुड़ने हैं, जिनकी कोई ना कोई इमेज एलिमेंट बननी है. तो उस केस में यहाँ एलिमेंट बचेंगे तो ये फंक्शन ही नहीं रहेगा. जब फंक्शन ही नहीं रहेगा तो 1 1 कहाँ से आएगा. सो देयरफॉर 1 1 के लिए npm इफ m इज लेस देन इक्वल टू n, अदरवाइज 0. नंबर ऑफ सर्जेक्टिव ऑन टू फंक्शन, हालांकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में तो कभी नहीं आता है. मैंने अपने पार्ट को पूरा करने के लिए कॉम्पिटिटिव पार्ट भी अपने करना है, उसमें तो 1 1 के साथ ऑन टू पूछेगा. यहाँ मैं ये भी बता दूं, इफ अ फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू सच टाइप ऑफ फंक्शंस और कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन. बाइजेक्टिव फंक्शन, बाय मीन्स 2. इफ अ फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ऐसे फंक्शन को हम बाइजेक्टिव बोलेंगे. सो ये ऑन टू का फॉर्मूला आर की जगह आप 0 रखें, फिर प्लस डाल दें, फिर 1 रखें, फिर प्लस डाल दें, फिर 2 रखें. मेनली ये कॉम्पिटिटिव में ही काम आएगा. बोर्ड एग्जाम में तो 1 1 के साथ पूछता है ऑन टू है कि नहीं, वो फंक्शन 1 1 भी होता है. उसकी डिटेल हम डिस्कशन करेंगे. उस केस में हम ऑन टू को फिर कैसे निकालते हैं, वो बहुत आसान है, n फैक्टोरियल है. बाइजेक्टिव का फार्मूला मैंने बता दिया, दैट इज n फैक्टोरियल. m इज इक्वल टू n.
चाहे एम फैक्टोरियल लिखें चाहे एन फैक्टोरियल लिखें, क्योंकि 1 1 भी होगा, ऑन 2 भी होगा, हर एलिमेंट की एक एक इमेज होगी। यहाँ भी कोई एलिमेंट नहीं बचना है खाली, क्योंकि हर किसी की प्री इमेज भी हो। सो हर किसी जितने एलिमेंट यहाँ होंगे उतने एलिमेंट बी में होंगे, सबको एक एक के साथ जुड़ना है। सो एन फैक्टोरियल लिखें या एम फैक्टोरियल लिखें, बाइजेक्टिव फंक्शन, दैट इज 1 1 एज वेल एज ऑन 2। सो ये हमने बाद में पढ़ना है। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन होता है ए क्रॉस ए टू ए। बाइनरी ऑपरेशन इज अ फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए, यानी कि ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट है, इसमें एन एलिमेंट है, इसमें भी एन एलिमेंट है, तो यहाँ कितने एलिमेंट हो गए एन स्क्वेयर, और यहाँ कितने एलिमेंट है एन, तो नंबर ऑफ फंक्शन कितने बनेंगे, इसकी पावर ये जैसा यहाँ लिखा था एन की पावर एन। सो एन की पावर एन की बजाय यहाँ कितना एन स्क्वेयर, सो एन की पावर एन स्क्वेयर नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे, पर यहाँ मैंने एक ही जगह सबको कलेक्ट करके इकट्ठा कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।